रुतबा खुर्शीद से कहती है कि उसे घर जाना है। खुर्शीद उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि खालू को हार्ट अटैक आया है और उस वक्त हॉस्पिटल में है। रुतबा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रास्ते में वो खुर्शीद से कहती है कि यहाँ तक लाने का शुक्रिया, क्योंकि खुर्शीद अल्तमश को लेकर हो चुका है बहुत ही गलतफहमी का शिकार। उसे लगता है कि रुतबा उसे छोड़कर खुर्शीद के पास जाना चाहती है, जबकि रुतबा को इस बात का इंतहाई दुख है कि खुर्शीद ने उससे एक मरतबा भी नहीं पूछा कि अल्तमश आखिर यहाँ पर क्यों आया था। रुतबा जब अपने बाबा के पास पहुंचती है तो उनका रवैया भी बदला हुआ महसूस करके बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके बाबा ने भी उससे ज़्यादा खुर्शीद को अहमियत दे रहे होते हैं। रुतबा घर आ जाती है और घर अपने बाबा की गैर मौजूदगी को बेहद महसूस करती है। उसे पता चलता है कि ये घर उसके बाबा के बगैर वीरान है और वो अपने बाबा की इतनी प्यारी बेटी है कि वो उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। वो बाबा से कहती है कि खुर्शीद जो है उसका इंतहाई ख्याल रखता है और देखती है और महसूस करती है कि खुर्शीद जो है उसके बाबा का कितना ज़्यादा ख्याल रखता है, कितनी उनकी इज़्ज़त करता है। और उसके बाबा भी बदले में खुर्शीद को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सराहते हैं और हर बात पे उसकी तारीफ़ भी करते हैं और उसकी तरक्की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रुतबा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इसके साथ जो है खुर्शीद को का रवैया लेकर वो खुद भी पशेमान है और वो अपने बाबा को बताती है। बाबा उससे पूछते हैं कि रुतबा क्या वाक़ई तुम अल्तमश से मिली? लेकिन साथ में रुतबा कहती है कि जी हाँ बाबा, मैं अल्तमश से मिली थी, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ़ उससे मिली थी। तो उसके बाबा से कहते हैं कि बेटा देखो कि अब शौहर और बाप के दिल में बिल्कुल भी इस तीसरे शख्स की गुंजाइश नहीं होती। तुम अपने शौहर को अपने बाप जैसा हरगिज़ मत समझना कि वो तुम्हारी गलतियों को जो है नज़रअंदाज कर देगा। रुतबा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। खुर्शीद बताता है कि वो यूके जा रहा है और रुतबा जो है वो उनके पास रहेगी, जबकि वो कहते हैं कि नहीं, तुम रुतबा को भी अपने साथ लेकर जाओ। खुर्शीद जाने लगता है तो वो उसे सी ऑफ करने के लिए घर से बाहर आती है और इतनी देर में उसकी फूफियाँ अपने बच्चों के हमरा उसके बाबा की तबीयत मालूम करने के लिए आती हैं और खुर्शीद और रुतबा को इकट्ठा देखकर उन पर तंज भी करती हैं और हंसती भी है। जबकि अज़का तो साफ तौर पर उससे कहती है कि खैर शीत, तो आखिर तुम कैसे हो? जबकि खुर्शीद जो है वह मुस्कुराते हुए जवाब देता कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक बोल भी सकता हूँ और जवाब भी दे सकता हूँ। तो ऐसे में अज़का को अपनी इंसल्ट महसूस होती है और रुतबा मुस्कुरा देती है और खुर्शीद का हाथ थाम कर कहती है कि आओ खुर्शीद, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। तो इसके बाद जो है तुम दोनों फूफियाँ अपने भाई के सामने जो है वो शादी का कार्ड रखती हैं और कहती हैं कि उनकी बेटी की शादी है और ऐसे में उन्हें क्या गिफ्ट करेंगे। जबकि रुतबा जो है वो पहले ही आरफा से काफ़ी अटैच है, तो वो आरफा को लेकर जो है कमरे में चली जाती है और ऐसे में दोनों फूफियाँ जो है मौका पाकर अपने भाई के आगे फरमाइशों के अंबार लगा देती हैं। अस्का जो है वो रुतबा पर तंज करती है और उसे कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा खुश है, जबकि रुतबा उसे जवाब देती है कुछ इस तरह से कि अस्का को अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि रुतबा उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में कितना कुछ जानती है।